जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और इस सेशन में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस के बारे में कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने नंबर के आपके प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं, इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट क्या होता है, और भी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सारी चीज़ों के बारे में, कौन से कितने मार्क्स के होते हैं, टोटल आपके कितने मार्क्स के होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपको पूरी जानकारी, सही तरीके से जानकारी चाहिए तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एंड तक देखेंगे। और अगर आपको पीडीएफ या फिर और कोई जानकारी चाहिए, बुक पीडीएफ चाहिए या फिर और कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो इसके लिए आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो ऑलरेडी कुछ पीडीएफ वगैरह सेंड भी कर दिए गए हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आगे चल के कह लीजिए कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आप सभी बच्चों को यहाँ से हर एक प्रकार की जानकारी दी जाएगी, और जो भी जानकारी चाहिए, आपके मन में जो भी डाउट्स है, आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। आपको रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। यानी कि जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी प्रैक्टिकली तरीके से बताई जाएंगी कि बच्चों के मन में कोई संदेह ना रहे, कोई दिक्कत ना रहे, कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर दिखा दूँ मैं आपको, ये जो सिलेबस रहने वाला है सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए है। यानी कि अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, अगर आप नए एडमिशन लिए हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, इसमें आपको मालूम है पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर वाइज चलता है, एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। आप जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा कि पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर क्या होता है और इवन सेम क्या होता है, बोर्ड कौन सा होता है। तो बोर्ड तो आपको मालूम ही होगा, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, यानी कि बीटीपी आपका बोर्ड होता है। और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के हम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि बच्चों को जानकारी जो दी जा रही है वो समझ में आ रही है। बच्चे कहिए कि बच्चों को जो सारी जानकारी दी जा रही है वो सही तरीके से समझ में आ रही है, और बच्चे हम मतलब सारी जानकारी को हमसे प्राप्त भी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्टों की संख्या मैं आपको बता दूं बच्चों। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्टों की संख्या दिख रही होगी, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 करके, तो मतलब ये 1.1 लिखा गया है, ये मैनेज नहीं हो पाया तो नीचे हो गया है। ये 1.2 है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 1.3 है। मतलब सीधे कहने का मतलब है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। यानी कि टोटल जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों की बात करें तो टोटल आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन इसमें सातों के आपके एग्जाम नहीं होंगे। बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं ना, जैसे आपने 10th में 12th में दिया होगा बोर्ड का एग्जाम, तो वैसे आपको बीटीपी बोर्ड का भी एग्जाम देना होता है। तो सातों के आपके एग्जाम नहीं होंगे। तो किनके किनके आपके एग्जाम नहीं होंगे, कितने नंबर को होंगे, सबको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ आपको बुनियादी चीज़ें मैं बता दूँ। ये स्टडी स्कीम दिख रहा होगा, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपकी क्लासेज कितनी चलती हैं कॉलेज में, कितने लेक्चर में ये कंप्लीट होता है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये जो क्रेडिट है इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट, इन दोनों चीज़ों से आपको मतलब है। तो मैं अच्छे तरीके से आपको बता दूं कि इंटरनल असेसमेंट क्या होता है बच्चों और एक्सटर्नल असेसमेंट क्या होता है। तो इंटरनल असेसमेंट, जैसे कि यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, तो नंबर के बारे में अभी छोड़िए। इंटरनल असेसमेंट मतलब होता है जब भी आप पढ़ने जाते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके जो भी सब्जेक्ट, जैसे कि यही सब्जेक्ट ले लें कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, तो जो भी टीचर पढ़ाते हैं जो भी सब्जेक्ट, तो वो आपसे हर महीने कहिए या फिर 2-3 महीने पे 2 आपका टेस्ट होता है। तो आपका टेस्ट हो गया, फिर आपका अटेंडेंस देखा जाता है, आपका बिहेवियर देखा जाता है, और आपका प्रैक्टिकल कराया जाता है कि आपके पास नॉलेज वगैरह है या फिर नहीं। तो ये सारे मतलब कि जो कॉलेज के टीचर होते हैं ना, वही सारे कार्य कराते हैं जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो वो जितने नंबर देते हैं ना, तो वो आपका इंटरनल असेसमेंट में आता है। एक्सटर्नल असेसमेंट की बच्चों बात करें तो एक्सटर्नल असेसमेंट में आपका जो बोर्ड का पेपर होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टीएच मतलब थ्योरी का पेपर, ठीक है। बोर्ड का पेपर दिख रहा होगा, इसमें भी आपको टीएच मतलब थ्योरी का पेपर दिख रहा होगा। वही आपके जो कॉलेज के जो टीचर होते हैं जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो टेस्ट लेते हैं, वो आपका थ्योरी होगा। तो ये इंटरनल असेसमेंट में आ जाता है। और एक्सटर्नल असेसमेंट आपका मेन होता है। इंटरनल असेसमेंट में सभी बच्चों को जितने नंबर होते हैं, लगभग सभी बच्चों को समान नंबर, अच्छे तरीके से नंबर मिल जाते हैं। लेकिन एक्सटर्नल असेसमेंट होता है, ये मेन होता है। इसमें आपके ये थ्योरी का पेपर हो गया, यानी कि बोर्ड का पेपर हो गया, हावर्स यानी कितने घंटे का समय मिलता है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, प्रैक्टिकल में कितने घंटे का समय मिलता है, टोटल कितना होता है, और टोटल आपका इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के कितना होता है। तो एक एक करके हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बुनियादी चीज़ें बता दूं। यहाँ पे जो आपके 2 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट,
इन दोनों के आपके जो है वो आपके क्या होंगे, बोर्ड के एग्जाम आपके नहीं होंगे। इन दोनों में से इसके होंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को होंगे, जो छठवां दिख रहा है। सातवां वाला जो है आपका जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट, इसका जो आपका है वो बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है। अब बच्चे पूछेंगे कि इसका आखिर बोर्ड का एग्जाम क्यों नहीं होता है, सब्जेक्ट में तो दिया हुआ है, 7 दिए हुए हैं, तो इसका आपका इसलिए नहीं होता है। ये आपका जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट है। जो भी आपका ब्रांच हो उससे रिलेटेड वर्कशॉप में क्या सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके कुछ बेसिक से इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, यानी कि यंत्र हो गए, उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, उसको चलाना या फिर उसको के लिए मैनेज करना आना चाहिए, तो उसके बारे में आपको बस प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाता है। तो ये जो आपका 7वां सब्जेक्ट है बच्चों, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट, इसका आपका पेपर नहीं होता है। और ये जो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी है ये हमेशा 30 नंबर का ही होता है, और हर एक बच्चे को 30 में 30 मिल जाता है। अगर कॉलेज में आपका बिहेवियर अच्छा है, अटेंडेंस अच्छा है, तो 30 में 30 आपको मिल जाता है, ठीक है। और इसमें अगर नंबर एक भी कटता है तो काफ़ी दिक्कत होती है, बहुत रेयर केस में करता है, कभी बच्चे झगड़ा कर लेते हैं या फिर कॉलेज में करिए कि अच्छा बिहेवियर नहीं रहता, तभी आपका 1-2 नंबर काट लिए जाते हैं। अगर 1 नंबर में काट लिए जाते हैं, 1 नंबर भी, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत समस्या होती है आगे जॉब पाने में। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए, सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इंटरनल मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, कॉलेज जो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाते हैं वो लेते हैं, टेस्ट कराते हैं, प्रैक्टिकल लेते हैं, वो आपका इंटरनल में आ जाएगा। एक्सटर्नल में आपके जो आपके बोर्ड के पेपर होते हैं और जो आपके प्रैक्टिकल और वाइवा, जैसे अगर आप 12 करके आए होंगे यानी कि 12th पास होंगे तो आपका प्रैक्टिकल वाइवा फिजिक्स केमिस्ट्री का हुआ होगा, एग्जामिनर आए होंगे, उस तरीके से जो होता है एक्सटर्नल असेसमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं। इंटरनल मतलब ये कॉलेज वाले टीचर ही कार्य करते हैं, एक्सटर्नल में आपका बोर्ड का पेपर होता है और आपके बाहरी टीचर वाइवा वगैरह लेने आते हैं। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट जो है आपका सब्जेक्ट, ये आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, यानी कि ये टोटल आपका इंग्लिश है। जैसे आपने 12th में इंग्लिश पढ़ा होगा या फिर 10th में इंग्लिश पढ़ा होगा, वो आपका इंग्लिश है। तो और इसमें अगर देखिए इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो ये जो TH मतलब थ्योरी, PR मतलब प्रैक्टिकल, TOT मतलब टोटल, यही सारी चीज़ें थ्योरी हावर्स दिया है, मतलब कितने घंटे का, प्रैक्टिकल हावर्स टोटल, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हैं जो आप जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैंने बता दिया। अब देखिए कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है आपका 20 नंबर। 20 नंबर क्या है, थ्योरी का पेपर, यानी कि 2 आपका टेस्ट होगा 10-10 नंबर का, तो 20 नंबर का। प्रैक्टिकल जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो आपसे प्रैक्टिकल वगैरह या फिर वाइवा वगैरह लेंगे, कुछ पूछ सकते हैं, आपका अटेंडेंस देखकर, आपका बिहेवियर देखकर वो आपके नंबर देंगे। तो ये आपके इंटरनल में एक का मैं सही से बता दे रहा हूँ, फिर आगे से सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी बताऊँगा, ठीक है। तो टोटल आपके कितने हो गए इंटरनल असेसमेंट में, 30 नंबर हो गए टोटल में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल असेसमेंट जो आपका मेन होता है, ठीक है। ये आपका थ्योरी का पेपर, यानी कि आपका 50 नंबर का बोर्ड का पेपर होगा, आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 50 नंबर का बोर्ड का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होगा। जो आपके एग्जामिनर बाहर ही आते हैं वो आपके प्रैक्टिकल वाइवा लेने आते हैं, और आपको फाइल इसके लिए बनानी पड़ती है। जब प्रैक्टिकल आपने दिया होगा आपको मालूम होगा, इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो टोटल आपके एक्सटर्नल में कितने हो गए बच्चों, 50 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल वाइवा होगा, तो टोटल आपके 70 नंबर हो गए। तो ये आपके तो एक्सटर्नल असेसमेंट में हो गए। फिर इंटरनल असेसमेंट में कितने हैं, 30 नंबर के हैं, 20 और 10 30 नंबर के हैं, तो टोटल आपके कितने नंबर हो गए, 100 नंबर हो गए। इसी प्रकार से स्क्रीन पर सारी चीज़ें आपको विजुअल होंगी, लेकिन मैं एक एक करके जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपका दूसरा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है, उसमें भी इससे आपको कोई मतलब नहीं, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं। ये आपके इंटरनल असेसमेंट में आपके कितने नंबर होते हैं, आपको मालूम है कि मैथ में कोई प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, तो आपके बस वही 2 टेस्ट होंगे, तो आपका 20 नंबर टोटल हो गया। फिर से आपके 50 नंबर के बोर्ड के पेपर होंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, और आपका मैथ में कोई एक्सटर्नल प्रैक्टिकल भी नहीं होता है, तो 50 नंबर टोटल इसमें हो गया एक्सटर्नल में, और 20 नंबर इंटरनल में हो गया, तो टोटल आपके कितने हो गए, 70 नंबर का ये अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों एक और चीज़ है, ये जो स्टार बना हुआ है इसका मतलब है कॉमन सब्जेक्ट, हर एक ब्रांच में ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि आप सिविल से हैं तो सिविल में पढ़ना है, मैकेनिकल वाले भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी, जितने भी PMT प्लास्टिक जितने भी ब्रांचेज हैं, तो ये इसका मतलब स्टार का मतलब कॉमन होता है, कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। एक और चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट दिया हुआ है सब में, तो फर्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री में नहीं दिया हुआ है और सब में दिया हुआ है, इसमें भी नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट का मतलब होता है बच्चों कि अगर कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट पढ़ रहे हैं आप, तो आगे चल के आपको इसका सेकेंड पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको 4th सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, तो इसका अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको सेकंड पढ़ना है, सेकंड ही सेमेस्टर में, और अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड भी आपको पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे सिविल के बच्चों की बात करें तो शायद सेकंड तक ही चलता है, तो अभी तो फिलहाल हम केवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है ये जो फर्स्ट दिखा रहा है ना, तो फर्स्ट का मतलब होता है कि आने वाले आगे वाले सेमेस्टर में आपको इसका सेकेंड पार्ट भी पढ़ना है। जैसे ED की बात करें तो सिविल में ED आपका 6 सेमेस्टर यानी कि 3 साल तक है, तो ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स करके चलते रहेगा। ये जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट है, यानी कि आपको भी इसका सेकंड पार्ट आगे चल के पढ़ना पड़ेगा आगे वाले सेमेस्टर में। तो फर्स्ट से मतलब यही है कि आगे चल के भी आपको इसका अगला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया था, मैथमेटिक्स तक बता दिया। अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की बात करें तो वही आपका 30 नंबर का है।
आपका 20 नंबर का टेस्ट वगैरह होगा, कॉलेज के जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो लेते हैं, 10 नंबर का वही प्रैक्टिकल वाइवा, आपका अटेंडेंस वगैरह देखा जाएगा, तो ये आपका 30 नंबर हो गया। फिर आपके 50 नंबर के बोर्ड के पेपर होंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। एक्सटर्नल जो बाहरी वाइवा वगैरह लेने एग्जामिनर आते हैं, तो टोटल बाहरी वाले में 50 20 70 हो गया, और 30 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट में हो गया, तो टोटल आपके कितने नंबर हो गए, 100 नंबर हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें विजिबल होंगी। फिर अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करें तो अप्लाइड केमिस्ट्री आपको केवल फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है, उसके बाद से सेकंड सेमेस्टर से आगे से आपको अप्लाइड केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ये आपका हट जाता है। ठीक है, तो अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करें तो वही आपका है 30 नंबर सेम है, वही आपका इंटरनल में, और एक्सटर्नल में आपका कितना है 70 नंबर। ठीक है, 70 नंबर मतलब 50 नंबर का आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, तो 50 20 70 ये हो गया, और 30 इधर का हो गया, तो टोटल आपके 100 नंबर को हो गए। इसी प्रकार से नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, तो इसमें थोड़ा सा अलग होता है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसमें जो होता है आपका एक जो इंटरनल असेसमेंट होता है, इंटरनल असेसमेंट में आपका 40 नंबर का केवल थ्योरी का पेपर, यानी कि एक तरीके से जो आपके एग्जामिनर वगैरह जो आपके कॉलेज के टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो टेस्ट वगैरह लेते हैं, और प्रैक्टिकल वगैरह, तो वो आपका 40 नंबर का हो जाता है, यानी कि टेस्ट वगैरह ही लेते हैं। इसमें प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में देखिए नील है, यानी कुछ नहीं है, मतलब वही आपका 40 नंबर तक का टेस्ट होता है, या फिर सेशनल भी कर सकते हैं। सेशनल मतलब आपके वही जितने भी मार्क्स हैं आपके बिहेवियर पे, आपके गेम्स अनुशासन वाले के आपके गेम्स वगैरह कॉलेज में होते हैं, आपका अटेंडेंस कैसा है, तो इस पे आपके सेशनल वगैरह मार्क्स दिया जाता है, उसका मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये आपके 40 नंबर के इसमें होगा इंटरनल असेसमेंट में, और 60 नंबर का, देखिए सब में आपका 50-50 नंबर का है, इसमें आपका 60 नंबर का पेपर होता है, और 2.5 घंटे की जगह इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है, और इसमें आपका बाहरी प्रैक्टिकल कोई नहीं होता है। ठीक है, तो 60 नंबर इसमें हो गया, और 40 नंबर ये हो गया बच्चों, तो टोटल कितना हो गया, ये 100 नंबर का हो गया। ये थोड़ा सा अलग रहता है, इसका जो घंटा मिलता है, यानी कि हावर्स मिलता है आपको पेपर में, बोर्ड के पेपर में वो 3 घंटे का मिलता है, और 60 नंबर का पेपर होता है, जबकि और सारे पेपर 50 नंबर के आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, और जो ये आपको दिख रहे होंगे सब में 20 नंबर 30 नंबर, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिकल होता है इंटरनल वाला असेसमेंट वो आपका 40 नंबर का होता है। 40 और 60 टोटल 100 हो गए। फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, वो आपका है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, तो इसकी बात करें तो इसमें भी आपका सेम है, 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, 50 नंबर का बोर्ड का पेपर, 2.5 घंटे का समय, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, तो 50 20 70 और 30 100 नंबर हो गए। ठीक है, 30 इधर है इंटरनल असेसमेंट में, 50 नंबर का बोर्ड का पेपर है, 20 नंबर का बोर्ड वाला प्रैक्टिकल है, तो 50 20 70 30 100 हो गया। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो वो है आपका जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट, तो इसमें देखिए जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, इसमें यहाँ पे नील है, नील मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें भी नील है, मतलब इसका आपको बोर्ड का पेपर नहीं देना होता है, बस आपके इंटरनल असेसमेंट यानी कि इंटरनल प्रैक्टिकल होते हैं, तो आपका 40 नंबर का ये हो जाता है। फिर आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होते हैं, जो वाइवा एग्जामिनर लेने आते हैं, प्रैक्टिकल वाइवा 60 नंबर के हो जाते हैं, यानी कि टोटल 100 नंबर के आपके हो गए, यानी कि इसका आपको पेपर नहीं देना होता है। और जो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज है, इन दोनों का आपको पेपर नहीं देना होता है बोर्ड का, तो जिनका बोर्ड का पेपर देना होता है उसी में बच्चों को टेंशन रहता है। ये सारे मार्क्स तो लगभग सभी बच्चों को समान तरीके से दिए जाते हैं, समान तरीके से मिल जाते हैं। टोटल कितने हैं बच्चों, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के टोटल मार्क्स हैं आपके यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, 700 मार्क्स के टोटल हैं आपके यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अगर थ्योरी की बात करें, अगर एक्सटर्नल असेसमेंट की, जो ये एक्सटर्नल असेसमेंट है, तो इसके अगर केवल थ्योरी की बात करें तो ये जो थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी कितने का होता है, 310 का होता है। अगर एक्सटर्नल असेसमेंट के सभी मार्क्स की बात करें, थ्योरी और प्रैक्टिकल सभी की बात करें, तो वो आपका होता है 450 का होता है। इसी प्रकार से इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो आपका 250 का होता है। ये हर सेमेस्टर में अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग मार्क्स का होता है। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चों पूरा सिलेबस रह गया। और भी कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे सभी बच्चे जरूर ज्वाइन रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हाँ, बच्चों को जानकारी जो दी जा रही है वो बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। तो बच्चों सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।